नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 1.25 करोड़ हिंदू हैं और एकता के जरिए वे अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए राजनीतिक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। भागवत ने कहा कि हिंदुओं ने देश छोड़ने के बजाय वहीं रहकर संघर्ष करने का फैसला किया है। आरएसएस ने भरोसा दिलाया है कि वह अपनी सीमाओं में रहते हुए हर संभव मदद करेगा। सरकार की बड़ी योजनाओं पर खर्च में भारी सुस्ती देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में 53 प्रमुख योजनाओं पर बजट का सिर्फ 41% ही खर्च हो पाया। 5 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट को घटाकर 3.8 लाख करोड़ किया गया। सबसे ज्यादा कटौती पीएम कृषि सिंचाई योजना में हुई, जबकि जल जीवन मिशन और पीएम स्कूल्स जैसी योजनाओं में खर्च 10% से भी कम रहा। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि 31 साल पुराने मामले में कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है। नीट छात्रा मामले की सीबीआई जांच पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश सरकार दोषियों को बचाकर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार का दावा है कि किसानों और डेयरी सेक्टर के हित सुरक्षित रखे गए हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे भारत का पूर्ण आत्मसमर्पण बताया है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की है। वहीं सरकार ने कहा है कि संवेदनशील कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं किया गया। सूरजकुंड मेले में झूला हादसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। झूला टूटने से इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत के मामले में पुलिस ने झूला एजेंसी के मालिक मोहम्मद शाकिर और उसके साथी नितेश को गिरफ्तार किया है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिना सुरक्षा मानकों के 10 से ज्यादा झूले लगाए गए थे। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संप्रभुता छोड़ने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे लेबर ऑफ लव बताया। गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेगा और भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर खोलेगा। ऊर्जा आयात को उन्होंने देशहित में बताया और एफटीए से प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलने की बात कही। यूपी में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भिड़ने वाले चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के समर्थन में उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत सामने आए हैं। उन्होंने मंत्री पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और कहा कि बेटे ने जनता का दर्द उठाया है। सपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने साफ कहा कि विधायक बीजेपी में ही रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मुंबई में संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि अगर संघ कहेगा तो वे तुरंत पद छोड़ देंगे। उन्होंने साफ किया कि आरएसएस प्रमुख बनने के लिए जाति नहीं, संघ के लिए काम ही योग्यता है। भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत करते हुए कहा कि इससे सम्मान की गरिमा बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य सत्ता नहीं, समाज का चरित्र निर्माण है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के संभावित बहिष्कार के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल लाहौर पहुंचे हैं। वे पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। इधर हालात संभालने के लिए आईसीसी ने आज रात जूम के जरिए आपात बैठक बुलाई है, जहां भारत पाकिस्तान मैच पर अंतिम समाधान निकालने की कोशिश होगी। गाजियाबाद ट्रिपल सिस्टर सुसाइड केस में पुलिस जांच से अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों नाबालिग बहनें पिता द्वारा मोबाइल छीने जाने के बाद अवसाद में थीं। आत्महत्या वाली रात उन्होंने मां का फोन लिया, लेकिन कोरियन ऐप तक पहुंच नहीं मिली। सुसाइड नोट और डिजिटल सबूत फोरेंसिक जांच में हैं। पुलिस मामले को आत्महत्या मानकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को सख्त चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अध्यादेश के मुताबिक अगर भारत रूस से दोबारा सीधे या परोक्ष रूप से तेल आयात करता है तो अमेरिका फिर से 25% टैरिफ लगा सकता है। हालांकि हालिया ट्रेड डील में टैरिफ हटाने का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका भारत के रूसी तेल आयात पर कड़ी निगरानी रखेगा। भारत ने साफ कहा है 140 करोड़ भारतीयों के हित सर्वोपरि हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रुख बदला हुआ दिखा। पहले उन्होंने भावुक अपील की, फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हस्तक्षेप पर तीखे तेवर अपनाए। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले केवल पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया से मौतों और उत्पीड़न के दावे किए। कोर्ट ने साफ किया मामला राज्य बनाम चुनाव आयोग है और वोटर अधिकार सर्वोपरि हैं। मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। संयुक्त बयान में पीएम मोदी ने साफ कहा, आतंकवाद पर न कोई डबल स्टैंडर्ड होगा, न कोई समझौता। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान सीधे आतंक के समर्थन करने वालों पर निशाना माना जा रहा है। भारत और मलेशिया ने काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8hpc.gov इन लॉन्च कर दी गई है और कर्मचारियों, पेंशनर्स से सीधे सुझाव मांगे जा रहे हैं। माईगव के जरिए वेतन, पेंशन, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर पर राय दी जा सकती है। सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी सुझाव गोपनीय रहेंगे। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लावारिस कार से 3 लोगों के शव बरामद किए गए। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं, जिनकी पहचान रणधीर सिंह, लक्ष्मी सिंह और शिव नारायण के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। डीसीपी के मुताबिक मौत संदिग्ध हालात में हुई है और सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग के संकेतों के मुताबिक मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के चलते चुनाव की तारीखें थोड़ा आगे बढ़ सकती हैं। आयोग 15 फरवरी के बाद इन राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है, जबकि जमीनी तैयारियों की जांच के लिए निचले स्तर के अधिकारी पहले ही भेजे जा चुके हैं। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारत और मलेशिया के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे अहम क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आतंकवाद पर दो टूक कहा, न कोई डबल स्टैंडर्ड, न कोई समझौता। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सनसनीखेज खबर। परशुरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ रहस्यमयी ढंग से 2 दिन पहले लापता हो गए। उनकी बाइक अमहट नदी के घाट के पास मिली, जिसके बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी। गोताखोरों की मदद से नदी की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। एसआई की पत्नी बेहद चिंतित हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। महोबा के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच विवाद बढ़ गया। विधायक को नोटिस मिलने पर उनके पिता गंगाचरण राजपूत ने मंत्री पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। पिता ने साफ कहा, उनका बेटा जनता की आवाज उठा रहा था और भाजपा छोड़ने की अटकलें निराधार हैं। भाजपा नेतृत्व अब स्थिति संभालने में लगा है। जेफरी एपस्टीन की फाइलों ने फिर दुनिया में हलचल मचा दी है। इसमें कई बड़े नेताओं और हस्तियों के नाम आए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी का भी जिक्र था। भारत ने मोदी से जुड़े दावे खारिज किए, जबकि ट्रंप ने अपने एपस्टीन से रिश्ते को नकारा। 2019 में जेल में एपस्टीन की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके अपराध और फाइलें अभी भी जांच और विवाद का विषय बनी हुई हैं। जेफरी एपस्टीन को लेकर नया विवाद सामने आया है। हाल ही में 2020 के एफबीआई दस्तावेज में दावा किया गया कि एपस्टीन को पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहूद बराक के तहत जासूस बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि एपस्टीन ने इजरायल के लिए कोई काम नहीं किया। मामले की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और विवाद जारी है। दिल्ली के जिंदपुर इलाके में नाले किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास कोई शिनाख्ती कागजात नहीं थे, जिससे पहचान मुश्किल हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया युवक की उम्र 30-35 वर्ष बताई जा रही है। शव की हालत और हालात को देखते हुए इसे संदिग्ध माना जा रहा है और हर पहलू से जांच जारी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला टूटने के हादसे की जांच रिपोर्ट पर विवाद बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि नियमों के बावजूद झूले को नॉक कैसे मिली और जिस दिन झूला टूटा उस सुबह कमेटी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या बताती थी। अधिकारी रिपोर्ट को छिपा रहे हैं और साफ जवाब नहीं दे रहे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में रहस्यमय गायब होने के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। जनवरी 2026 के पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए, जिनमें 538 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं और 191 नाबालिगों में से सिर्फ 48 ही मिल पाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अपहरण, तस्करी और घरेलू विवाद इसके मुख्य कारण हो सकते हैं।
राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और 572 परिवारों की उम्मीदें अब भी कानून पर टिकी हैं। अयोध्या में रेलवे सुरक्षा की बड़ी चिंता। पिछले 6 महीनों में 50 ओवरहेड इक्विपमेंट इंसुलेटर तोड़े गए, जिससे ट्रेन संचालन बाधित हुआ। इंसुलेटर बिजली के तारों को सुरक्षित रखते हैं और इनके टूटने से बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। रेलवे सुरक्षा बल ने लोगों को जागरूक किया है और इस नुकसान को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की है।